आदि की अपने आप को बड़े उमंगित समझता हूं कि ज्योति रामायण मंडली के साथ में बैठकर आज बड़े बड़े महान कलाकारों के बीच में बैठकर एक बार फिर पुनः ऐसे शुभ अवसर प्राप्ति हुई है कि भगवान कृष्ण जी के लीला अमृत कथा जो है आपके सामने प्रस्तुत करूं, प्रसार करूं, प्रचार करूं। भगवान की कृपा ऐसे महान सज्जन जो है साथ में बैठे हैं कलाकारों, सभी के जिह्वा पर सरस्वती हमेशा बसी रहे, बैठी रहे। सरस्वती माँ कंठे पर विराजे और हर एक स्वर में बताते हैं कि संगीत जो है उनका महिमा जो है वो भरा रहे। बताते हैं सुंदर सुंदर बातें हैं गीता के माध्यम से, भागवत पुराण के माध्यम से। बताते हैं पूजन है शक्ति ईश्वर की, जो पूजा हम करते हैं ये सब ईश्वर की शक्ति है। पूजन है शक्ति ईश्वर की और हर पूजन में बसे हैं श्याम। रागी जो सुनाए रागनी तो रोगी को मिले आराम। तो ऐसे स्वर में, ऐसे धुन में जो राग रागनी है, ऐसे बाहर अगर दूर कोई खड़ा होकर सुने तो यूं समझे कि कृष्ण जी शायद अपने बंसी बजा रहे हैं। हर एक स्वर में कृष्ण जी का लीला मात्र जो है अभैया पंडित जिस तरह से गाते हैं, यूं समझ लेना उनके आवाज में भी बांसुरी का हर एक सरगम है। तो बताते हैं कि कैसो भी कर्म किए जाओ, घर बार तो हमारा सब है, सब जानते हैं कि यहीं के यहीं रह जाता है। बताते हैं कि हर दिन की चीजों के जो भी कोई प्राणी मेरा मेरा कहता रहता है हमेशा, ये मेरा है, ये मेरी है, मेरी है। जिन चीजों को अपना बनाना चाहते हो उन सब से तुम्हें जबरदस्ती एक बार एक दिन बस त्याग कर जाना पड़ेगा, ये सब जानते हैं। परंतु भाग जो है, बताते हैं खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, परंतु ये भाग है, जो कर्म हमने किए हैं वो साथ में जाएगा। और जो अच्छे कर्म किए हैं उसके नाम लेंगे और वही स्वर्गवासी। कैसे बताए सेवाचारी? बहुत अच्छा आदमी रहा बेचारा। जो आत्मा है वो बहुत अच्छा है, और जो हम करवाने वाले ऊपर वाले हैं, मन से क्या कर जाते हैं, दिल से क्या कर जाते हैं, परंतु सभी को अपना अपना रंग तरंग है। परमात्मा के समीप आओ, और जैसे आप आते हो सब छोड़ देते हो, पहले हम जानते हैं, तभी तो यहाँ बैठे हो सब। जैसे कई लोग जो हॉस्पिटल जाते हैं, डिस्पेंसरी में जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, बीमारी ठीक हो जाता जाते जाते, फिर भी डॉक्टर को बनाना पड़ता है लिस्ट कि इतना इतना गोली दवाई आपको लेना है। इसी बात परमात्मा के शरणागत में आओ, जितना दुख तकलीफ है सब द्वार से बहरे हो जाता है, और मन में जो शुभ शुभ विचार है वो उठने लगता है। अब यूं हम समझने लगते हैं कि अब यहाँ से हम छोड़कर जो जाएंगे तो गौलोक में कृष्ण जी के साथ में मिलकर हम भी माखन मिश्री खाएंगे, उनके साथ में हम भी लीला देखेंगे, उनके साथ में गौ हम भी चराएंगे। और जो प्राणी बताते हैं कृष्ण अमृत कथा को श्रवण करते हैं, उनको ये पुण्य प्राप्त हो जाती है, फिर गर्भवास में आने की जरूरत नहीं होती है। एक बार चले जाओ 84 बंधन से हम निकल जाते हैं। बताते हैं कि अच्छी बात इसी में है कि पहले से ही सावधान हो जाओ, और जिस वस्तु आखिर छोड़ना है उनके लिए अन्याय, अधर्म, आश्चर्य लेना छोड़ दो, और यही करो कि भगवान के चरण अमृत जो है वो ले ले, भगवान की शरण में आ जाए, भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। बताते हैं कि किसी भी वस्तु अपनी मत समझो, जो है सब कुछ भगवान का दिया हुआ, भगवान का बनाया हुआ, भगवान ही का है। हमारा क्या है, हम क्या लेकर आएंगे, हम क्या लेकर जाएंगे। जो हो रहा है अच्छा हुआ, जो पहले हुआ था वो भी अच्छा हुआ था, जो आगे होएगा वो भी अच्छा होएगा। कृष्ण जी तो यही समझाते हैं भागवत गीता के माध्यम से। बताते धन, नाम, कीर्ति, सम्मान, ये सब हम कमाने में दिन भर लग जाते हैं, परंतु भगवान का नाम स्मरण करने के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना विनती करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता।
जिन्होंने हमको यहाँ भेजा है, जिनकी कृपा से आज हम यहाँ बैठे हैं, उनको हम भूल जाते हैं। बस मेरी मेरी तेरी तेरी इसमें लगे जाते हैं। अब बताते हैं तुम्हारा मन शरीर है, बताते हैं जम भोगों के आसक्त है, तुम भोगों को नित्य सुख और सुख का साधन समझते हो, परंतु वो भी सुख जो है इस परमात्मा का दिया हुआ है। और इस भाव से परमात्मा का नमन करते हुए शरणागत में अब कथा में क्या आती है, वही ब्रह्मा जी जो सृष्टि का रचना करते हैं, क्या देखते हैं कि कृष्णचंद्र भगवान ग्वालों के साथ खेल रहे हैं। एक बार क्या होता है, सब ग्वाल साथ में मिलकर भोजन करते हैं और बताते हैं गोल पंक्तियां बना ली, जैसे हम लोग भोजन लेते हैं तो लाइन में बैठते हैं, परंतु कभी कभी साथ में बैठ जाते हैं 4-5 जन, तो गोल में बैठ जाते हैं, नमूना पीने वाले ज्यादा गोल में बैठते हैं। और इसी भाव से कृष्ण जी भी बस भोजन खा रहे थे मगन में, और गौ जो है वो चल रहे थे इधर उधर। कृष्ण जी सोचे हम जाएं, थोड़ा गाय के देख लें। अब क्या जाकर देखते हैं कि वहां पर ना गाय है ना कुछ है। ब्रह्मा जी सब उठा ले जाते हैं, और जब लौट कर आकर ग्वालों के पास देखते हैं तो वहां पर ग्वाल भी नहीं है, सब ग्वाल गाय। अब अपने आप कृष्ण जी सोचने लगते हैं क्या करें। अब मने मन सोचने लगे अब क्या करें हम, पर जितने गौ थे जितने ग्वाल थे सब में अपना ही रूप बनाकर, वही रूप उनका है, पर अपने आप उसके शरीर में चले गए कि अभी हम लौट कर जाएंगे, हमारे जो गोपियों के माता पिता हो क्या बोलेंगे, गाली लगाएंगे, तो सभी के रूप में अपने आप स्वयं बन गए कि घर पर जाए कोई रहना नहीं। 1 साल तक ऐसे थे। और फिर ब्रह्मा ने क्या किया, जब देखे अपना हार मान लिए, तो क्या सोचते हैं कि अब हमें कृष्ण जी का स्तुति करना है। और वही आज कथा में जो चल रही है, बताते हैं कि श्री ब्रह्म सविनय कहो अहो प्रभु घनश्याम, आप सकल छवि धाम कहा, बारंबार प्रणाम राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। वही ब्रह्मा जी सारा जगत का जो रचना करने वाले हैं, आज कृष्ण जी के सामने आकर झुक जाते हैं, बोलते हैं कि आप तो हमारे स्वामी हो, आगे चले हम गाए। मुरी नैया लगा दे न पार, मुरलीधर कृष्ण मुरारी, नैया लगा दे न पार, मुरी नैया लगा दे न पार, मुरलीधर कृष्ण मुरारी, नैया लगा दे न पार, मुरलीधर
कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रेबंधुगण इस तरह से ब्रह्मा जी भी स्तुति करने लगे। बताते हैं कि आपको कोई जान नहीं पाता है, आपको ऋषि मुनि ज्ञानी जन कोई समझ नहीं पाते हैं, और आपकी मूर्ति तो समस्त गुणों की खान है। बताते हैं इसकी महिमा को केवल मैं ही नहीं अपितु किसी ने भी आज तक नहीं जान पाया है कि किस तरह से आप माया रच देते हो। और तब आपका यह रूप जो कि अनुभव का साक्षात स्वरूप है, इसे मैंने नहीं जान पाया।